मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने आज केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में जाकर वहां मास्टर प्लान के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने यात्रा व्यवस्थाओं से संबंधित सभी तैयारियों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आनंद बर्धन अपने तय कार्यक्रम अनुसार आज केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचे। मुख्य सचिव ने केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे मास्टर प्लान कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अराइवल प्लाजा, सिविक एनिमिटी सेंटर, बद्रीश्वर, शेष नेत्र झील, रिवर फ्रंट और हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को सिविक एनिमिटी सेंटर, अराइवल प्लाजा और टूरिज्म मैनेजमेंट सेंटर का मई तक पूर्ण करने का निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को हॉस्पिटल को अगस्त तक हैंडओवर करने और रिवर फ्रंट के एफ व जी फेज के कार्य को जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। ये केदारनाथ धाम में लोकल प्रशासन और सभी अधिकारी और एजेंसीज ने काफ़ी तैयारी कर ली है कपाट खुलने के पहले, लेकिन अभी हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, उसमें स्पीड से काम कर रहे हैं ये लोग और कपाट खुलने के पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। कुछ अभी लॉन्ग टर्म कार्य बचे हुए हैं, उन्हें भी डायरेक्शन दिया गया कि उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। मेन हमारा फोकस जो तीर्थयात्री आता है, हमारे सभी कार्यों के केंद्र बिंदु में तीर्थयात्री रहते हैं और उन्हीं की सुविधाओं के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। नम आंखों के साथ पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए करनाल निवासी विनय नरवाल की अस्थियां आज हर की पौड़ी पर विधिवत पूजा पाठ के साथ गंगा में विसर्जित की गईं। इस दौरान शहीद के पिता राजेश नरवाल व मामा समेत परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और भाजपा कार्यकर्ता भी घाट पर पहुंचे। अस्थि विसर्जन के बाद शहीद के पिता राजेश नरवाल ने मीडिया से कहा, मेरा बेटा तो देश पर शहीद हो गया, लेकिन दुआ है कि भविष्य में किसी और के घर ऐसा हादसा न हो। इस दौरान हर की पौड़ी पर मौजूद सभी श्रद्धालुओं की आंखें नम थी। ले आओ ऊपर ले आओ। सबसे पहले तो मैं पूरे विश्व का, देश का और अपने देशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में वो मेरे साथ खड़े हैं। प्रशासन ने, सरकार ने, सभी देशवासियों ने मेरा ढांढस बंधाया है, मेरे परिवार को सांत्वना दी है, इसके लिए मैं उनका तय। राजधानी के दून अस्पताल में बनी अवैध मजार को लेकर सीएम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को प्रशासनिक जांच ने पूरा करते हुए देर रात बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये मजार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई गई थी। खास बात यह है कि ध्वस्त किए गए अवैध मजार के मलबे से कोई अवशेष नहीं मिले। जानकारी के मुताबिक दून अस्पताल की मजार अवैध है या नहीं, सरकारी भूमि पर है अथवा नहीं, इसका निर्माण संबंधी अनुमति ली थी अथवा नहीं, इस बारे में बारीकी से जाँच की गई। साथ ही अस्पताल प्रशासन से इस बारे में आख्या मांगी गई। इसके बाद यहाँ के खादिम को नोटिस जारी किया गया था। इस मजार को लेकर देहरादून वासियों में तरह तरह की चर्चाएं भी होती रही। कोई इसे फकीर तो कोई इसे किसी अन्य तरह की मजार बताता है। यहाँ बैठे खादिम अस्पताल के मरीजों के बीच जाकर यहाँ इबादत करवाने का अंधविश्वास का काम करते थे, जिससे अस्पताल प्रशासन भी परेशान रहता था। बताया जाता है कि अवैध रूप से बने इस धार्मिक संरचना से कई लोग अपना कारोबार चला रहे थे। रामनगर पालिका के अभिनंदन समारोह में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जहां एक और पहलगाम हमले को लेकर आतंकवाद और पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला, वहीं भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने देश की सुरक्षा, राजनीति और राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर बेबाक बयान देते हुए लोगों से सजग और एकजुट रहने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ है वह बेहद निंदनीय है। आतंकवादियों को केवल जवाब नहीं बल्कि सबक भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, उन्हें नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें पनपा या संरक्षण देने वालों पर भी हमला होना चाहिए। जब तक उनकी कमर नहीं तोड़ेंगे तब तक यह सिलसिला नहीं रुकेगा। जहां से इन्हें खाद पानी मिल रहा है वहीं चोट करनी होगी। रावत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए कहा, पाकिस्तान एक फेल मॉडल है जो कभी भी कुछ भी ऐसा कर सकता है जो भारत की शांति के लिए खतरा हो सकता है। हमें सजग रहने की जरूरत है और आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। अत्यधिक निंदनीय हत्याकांड है, ये सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित हत्याकांड है और आतंकवाद को जिस तरीके से प्रश्रय दिया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, उसकी हम निंदा करते हैं और सारा देश एकजुट होकर के सरकार के साथ खड़ा है।
पर्यटन नगरी मसूरी में पुलिस की सख्ती का असर दिखने लगा है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत जहां नाबालिग और तेज रफ्तार वाहनों के साथ ही बिना हेलमेट स्कूटी मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ लगातार चालान की कार्रवाई की जा रही है, वहीं स्कूली बच्चों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लाइब्रेरी चौक पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, वहीं अब मॉल रोड पर भी पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। पुलिस द्वारा आज मॉल रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे ट्रिपल राइडिंग, बिना लाइसेंस और तेज रफ्तार वाहनों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। आईआईटी रुड़की में विकसित भारत विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शिरकत की। सेमिनार के माध्यम से आईआईटी के छात्र छात्राओं को विकसित भारत के उद्देश्य और लक्ष्य के संबंध में जानकारी दी गई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि आज के समय में बहुत जरूरी है कि सनातन भारत में जो पुरानी पद्धति रही उन्हें सहेज कर रखा जा सके और आज के युग में साइंस के साथ समन्वय बनाकर 2047 तक विकसित भारत बन सके। इस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं की ये समझना होगा, तभी हमारा देश श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत बन सकेगा। बहुत आवश्यक है कि जो सनातन भारत में जो पुरानी पद्धतियाँ थी, जो सिस्टम्स थे, जो तरीके थे, उनको भी आज की साइंस देखे, समझे और पढ़े, और साथ ही साथ समन्वय रखते हुए जहाँ हमें एक तरफ सस्टेनेबल एनर्जी की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है। तो दोनों के साथ हार्मनी रखते हुए, हाथ में हाथ मिलाते हुए किस तरह से हम 2047 में एक सुंदर स्वस्थ भारत, डेवलप्ड भारत को देख पाएंगे। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि आज का सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण रहा और सेमिनार के माध्यम से छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच विकास के साथ विरासत को संजो कर रखना है और 2047 तक हमारा राष्ट्र विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित भारत को लेकर एक सेमिनार रखी गई, जिसमें हमारी ऑनरेबल स्पीकर रितु खंडूरी जी उपस्थित थी और हमारे डिप्टी डायरेक्टर यूबी सिंह जी उपस्थित थे और समझ प्रोफेसर जी ने ये प्रोग्राम किया था। तो आज यहाँ पर आकर बच्चों के बीच में अच्छा लगा। बच्चों को विकसित भारत के उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में बताया कि जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री दिया है उसको पूरा करना हमारे सबकी जिम्मेदारी बनती है और हम इस ओर बढ़ें, आगे बढ़ें और विकास भी और विरासत दोनों को हम लोग संजो कर आगे बढ़ाएं, क्योंकि विकास से ज़्यादा विरासत भी ज़रूरी है। और विकास अगर होगा तो जो हमारी जो विरासत है, हमारे जो संस्कार हैं, संस्कृति हैं, हमारे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, हमारा जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से बात 2047 में विकसित भारत भी बनेगा और आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा।